क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम इंडिया के मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है पॉवर्टी यानी कि गरीबी। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तब से लेकर आज तक हमारी इंडिया के अंदर गरीबी देखने को मिलती है। इंडिया की पूरी पॉपुलेशन में से हर एक चौथा व्यक्ति गरीब है। अगर हम बात करें 2011-12 की रिपोर्ट की तो उसके अनुसार इंडिया के अंदर 270 मिलियन लोग गरीबी में जीते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा गरीब लोग हमारे देश के अंदर रहते हैं। और आपको ये भी मानना पड़ेगा पॉवर्टी हमारे लिए और हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉवर्टी की। तो पॉवर्टी की सिंपल सी डेफिनेशन होती है दैट इज पॉवर्टी इज अ सिचुएशन इन विच पर्सन डज नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। मतलब कोई इंसान अगर अपनी बेसिक जरूरतों को ही पूरा नहीं कर पा रहा है तो हम कहेंगे कि वो गरीबी में जी रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है जिसके पास खाने के लिए फूड नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, उसके पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है, मतलब जो ये सारी बेसिक चीजें होती है उन्हें अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो उसे हम पुअर कंसीडर करेंगे। पर एग्जैक्टली हमें पता कैसे चलेगा कि कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है? तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक सिस्टम सेट करके रखा है, या फिर हम कह सकते हैं क्राइटेरिया सेट करके रखा है दैट इज कॉल्ड पॉवर्टी लाइन। हिंदी में इसका मतलब होता है गरीबी रेखा। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो पॉवर्टी लाइन इज अ मेथड टू डिटरमाइन पॉवर्टी ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम एंड कंजप्शन लेवल। मतलब हम लोगों की इनकम और उनके कंजप्शन लेवल के बेसिस पर पता कर सकते हैं कि वो गरीब है या नहीं है। अब कैसे पता करेंगे? देखो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक मिनिमम लेवल सेट करके रखा है इनकम और कंजप्शन का। अगर तुम्हारी इनकम और कंजप्शन उस मिनिमम लेवल से कम है तो तुम बिलो द पॉवर्टी लाइन में आओगे, मतलब तुम गरीब कहलाओगे। और अगर तुम्हारी इनकम और कंजप्शन लेवल इस मिनिमम लेवल से ज्यादा है तो तुम अबव द पॉवर्टी लाइन में आओगे, मतलब तुम गरीब नहीं कहलाओगे। तो ये जो पॉवर्टी लाइन है वो अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इंडिया की पॉवर्टी लाइन की तो रूरल एरिया में इंडिया की पॉवर्टी लाइन है 816 रुपीज और अर्बन एरिया में इंडिया की पॉवर्टी लाइन है 1000 रुपीज। मीन्स अगर कोई रूरल एरिया में रहता है और वो 816 रुपए से कम पैसे कमाता है तो उसे हम पुअर कंसीडर करेंगे, और वहीं अगर कोई 816 से ज्यादा पैसे कमाता है तो उसे हम पुअर कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर कोई अर्बन एरिया में रहता है और वो 1000 रुपीज से कम पैसे कमाता है तो उसे हम पुअर कंसीडर करेंगे, और जो इससे ज्यादा कमाता है उसे हम पुअर कंसीडर नहीं करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जो रूरल एरिया है उसमें पॉवर्टी लाइन कम क्यों है और जो अर्बन एरिया है उसमें पॉवर्टी लाइन ज्यादा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि रूरल एरिया में महंगाई कम होती है और अर्बन एरिया में महंगाई ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई अर्बन एरिया की जो पॉवर्टी लाइन है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू रूरल एरिया। हमारे देश के अंदर हर 5 सालों में एक सर्वे होता है पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए, और इसे कंडक्ट करती है एनएसएसओ यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब दोस्तों जो अमेरिका है उसमें पॉवर्टी लाइन का सिस्टम कुछ अलग है। अमेरिका में क्या होता है कि जिसके पास कार नहीं होती है उसे गरीब माना जाता है, मतलब वहां पर कार होना एक नेसेसिटी है, और हमारे इंडिया में कार एक लग्जरी जैसी होती है। अब हम बात करने वाले मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट की, मतलब एक इंसान को कितने फूड की रिक्वायरमेंट होती है पूरे दिन के अंदर, इसे हम कैलोरीज में कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम बात करें रूरल एरिया की तो एक नॉर्मल इंसान को 2400 कैलोरीज चाहिए होती है पूरे दिन के अंदर, और अगर हम बात करें अर्बन एरिया की तो एक नॉर्मल इंसान को 2100 कैलोरीज चाहिए होती है पूरे दिन भर के अंदर। अब रूरल एरिया के लोगों को कैलोरीज ज्यादा इसलिए चाहिए होती है क्योंकि उनको ज्यादा काम करना पड़ता है एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया। अब दोस्तों आप इस डाटा को देखो, इससे हमें क्या पता चलता है कि 1993-94 में 45% लोग गरीब थे इंडिया के अंदर। 2004 और 5 तक 37.2% लोग गरीब बचे थे इंडिया के अंदर, और 2011-12 तक आते आते 22% लोग गरीब बचे थे इंडिया के अंदर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इंडिया के अंदर धीरे धीरे पॉवर्टी डिक्रीज होती जा रही है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा है, अभी भी और डिक्रीजमेंट होना बाकी है। नाउ